तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बंद कमरे में हमें दो कैरेक्टर देते हैं, जिसमें से एक होता है सातोरू गोजो और दूसरा होता है अपना मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी कुन, जो बेहोशी से जाग ही रहा होता है और किसी वजह से उसे इंडियन गेमिंग चेयर पर हर प्रकार से बांध दिया होता है। और जाग आने के बाद पता चलता है कि उसे एग्जीक्यूट यानी कि मार दिया जाने वाला है। एक धमाकेदार ओपनिंग के बाद एपिसोड शुरू होता है। नाक में कुछ चला गया। तो एपिसोड की शुरुआत में यूजी एक हॉस्पिटल में कॉल लगाता है, जो उसके ग्रैंडफादर एडमिट होते हैं उनके हालचाल जानने के लिए। लेकिन उसके दादाजी इतने ज़ोर से मना कर देते हैं कि उसकी आवाज़ 4 कमरों दूर तक भी सुनाई देती है कि मुंह भी मत दिखाना। यूजी भाई फ़ोन कट कर देते हैं। फिर एक और कैरेक्टर दिखाई देता है, खड़ूस, बिल्कुल बोगेम्बो की तरह। नाम की घोषणा नहीं की गई यहाँ। बाद में एक सीरियस सीन आता है जहाँ यूजी अपने सिपाही लोग के साथ बैठकर बोल रहा होता है, स्पिरिट स्पिरिट टेल मी व्हाट द। भाई हॉरर एनिमे है सोच रहा था यार मैं। यह तो ओइजा खेला जा रहा है और प्रेसिडेंट की खिंचाई भी हो रही है यहाँ जोर से। और नाम लिया शैतान हाजिर। वैसे प्रेसिडेंट अचानक से वहाँ हाजिर हो जाता है और कहता है, सेक्शन 1.5 के अनुसार तुम्हारी कमेटी बर्खास्त की जाती है। यह कमेटी अनाधिकृत है। और पता चलता है कि कमेटी 3 मेंबर्स के बिना नहीं हो सकती और यूजी किसी दूसरी कमेटी में रजिस्टर था। हालांकि यूजी बोलता है कि मैंने तो किसी कमेटी में रजिस्टर किया ही नहीं था। और अचानक से वहाँ उसके पीटी सर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने नाम लिखा है तुम्हारे रजिस्टर में, क्योंकि अगर तुम हमारी टीम में नहीं खेलोगे तो हमारे खस के लग जाएंगे। यूजी भी तुरंत बोलता है कि सटिया गया है का, मैं ही नहीं खेलेगा, मेरे को यही रहना है। इसके बाद इन गुरु और शिष्य में गोलाफेक के खेल में एक शर्त लग जाती है, जिसमें तय होता है कि अगर यूजी जीत गया तो उसे पूरी तरह से आज़ादी दी जाएगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे स्पोर्ट में जक मार के खेलना ही पड़ेगा। यूजी थग लाइफ स्टाइल में अपने गुरुजी को मात कर देता है। अपने मोगेम्बो साहब भी मौजूद थे वहाँ पे और यूजी का टैलेंट देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। यूजी उसके सामने से गुजरता ही है, तब खड़ूस कुन को उसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग वाली कर्स्ट एनर्जी महसूस होती है, लेकिन अपने इतादोरी कुन के 50 मीटर पर सेकंड स्पीड के कारण वो उसे पकड़ नहीं सका। यूजी वहां से अपने ग्रैंडफादर को फूल लेके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है विदाउट उनकी परमिशन और डांट खाता है, लेकिन वो दादाजी की एक भी नहीं सुनता, जबकि अपना बुढ़ाऊ स्टाइल से मारना चाहता था। आखिर में दादाजी उसे कहते हैं कि यूजी, हमारे पास शक्ति है, जितने लोगों को हो सके उनकी मदद करो, सबकी रक्षा करो, चाहे गरीबी हो या फिर अजनबी हो, जितने लोगों को हो सके बचाओ। और ऐसे कहते ही वे गुजर जाते हैं। सैड। दादाजी की डेथ के बाद वे खड़ूस शख्स फिर से दर्शन कर देते हैं। इस बार उनका नाम पता चलता है फुशिगुरो, और यहाँ पे सीरियस चर्चे चालू होते हैं किसी श्रापित चीज़ों के बारे में, किसी बॉक्स के बारे में। और फुशिगुरो वो बॉक्स यूजी से वापस मांग रहा होता है। वो अपना वाला बॉक्स नहीं यार वो बॉक्स अलग है, श्रापित चीज़ों वाला बॉक्स। और कहता है कि अनेक तरह की श्रापित चीज़ें इस दुनिया में मौजूद है। इन श्रापों के दुख के तालाब है अनेक भीड़ वाली जगहों में, उनको दूर करने के लिए ये टेलिस्मैन बॉक्स रखे जाते हैं। तो यूजी वो बॉक्स वापस तो कर लेता है, लेकिन उससे खोलने के बाद पता चलता है कि बॉक्स के अंदर का तो टेलिस्मैन गायब है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। यूजी को झट से याद आता है कि वो उसके सेनपाइज के पास है, और सेनपाइज बदकिस्मती से उस बॉक्स को स्कूल में आज रात अनबॉक्स करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होते हैं सेनपाई, क्योंकि फुशिगुरो के अनुसार टेलिस्मैन को हटाने के बाद उसके अंदर से एक भूतिया उंगली निकलती है जो आकर्षित कर लेती है श्रापित मॉन्स्टर्स को। इतादोरी और फुशिगुरो जी जान लगा के दौड़ पड़ते हैं स्कूल की तरफ, इससे पहले कि उनके लग जाए। वहाँ पहुँचने के बाद फुशिगुरो यूजी को बाहर ही रोकता है, ये करके कि अंदर श्रापित चीज़ें हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मर सकते हो। अंदर इगुची सेनपाई को जकड़ा रखा होता है मॉन्स्टर्स ने, लेकिन उसी वक्त फुशिगुरो सेनपाई अपने डीमन डॉग टेक्निक के साथ हाजिर होते हैं और अटैक कर देते हैं उन श्रापित मॉन्स्टर्स के ऊपर। यहाँ बाहर इतादोरी कुन सवालात में पड़ता है कि क्या मैं सिर्फ यहाँ इंतज़ार करूँ, वहाँ मेरे दोस्त मर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या मैं मौत से डरता हूँ? लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। मैं क्या फ़र्क है जब दादाजी मरे थे और अभी जो होने वाला है उसमें। फिर एक इमोशनल ड्रामेटिक म्यूजिक शुरू होती है
मुझे भी रोना आता है। अंदर फुशिगुरो को आखिरकार उन दोनों की लोकेशन पता चल जाती है। उस समय तक करीब करीब सेनपाइज को मॉन्स्टर्स निगल ही चुके होते हैं। फुशिगुरो को सामने सामने दिखाई देता है, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय अपने हीरो इतादोरी यूजी-कुन की एंट्री होती है। कांच फोड़ के वो अपने सेनपाइज को किसी तरह से उन मॉन्स्टर से छुड़ा लेता है और फिर फुशिगुरो अपने डिमन डॉग्स का इस्तेमाल करके उन कर्स्ट मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। फुशिगुरो इतादोरी से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना। अरे भाई, तो इसकी तो पहले से फटी पड़ी थी मॉन्स्टर्स को देखकर। इसके पास टाइम नहीं था और बचाने के बावजूद बोल रहे कि तुम इधर क्या कर रहे हो। कमाल है भाई साहब। और इसके बाद ये पता चलता है कि यूजी भी उन श्रापित चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि फुशिगुरो की शिकिगामी और वो कर्स्ट मॉन्स्टर इतादोरी को वो कर्स्ट फिंगर मिल जाती है। इस वक्त फुशिगुरु से पता चल जाता है कि इसे खाने से कर्स्ट एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल कॉम्प्लेन की तरह। लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता और इस श्रापित वस्तु का असली नाम, ऑफिशियल नाम होता है सुकुनास फिंगर, रेउमेन सुकुनानो योबी। यूजी फुशिगुरु को वो वापस कर ही रहा होता है, तभी अचानक ऊपर से कोई कर्स्ट मॉन्स्टर हमला कर देता है। फुशिगुरु किसी तरह से यूजी को बचा लेता है और पता चलता है कि वो गिरगिट जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर सेकंड रैंक कर्स्ट ऑब्जेक्ट है। फुशिगुरु को बाहर फेंककर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। वो फुशिगुरु को वो खत्म ही कर रहा होता है। तभी एक बार फिर से एक बात न सुनते इतादोरी फिर से उसे बचाने के लिए आ जाता है। दादा के कहने के अनुसार वो कभी किसी को मरने नहीं दे सकता, एटलीस्ट उसके नज़र के सामने। तो ये इस एनिमे का जो फाइटिंग स्टाइल, फाइटिंग एनिमेशन और वो क्वालिटी जो है ना, एक नंबर है भाई, ज़बरदस्त। तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि वो फाइटिंग जो है ना, वो आप खुद जाके एनिमे वर्जन में ही देखें, मज़ा आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो मॉन्स्टर स्ट्रांग होने की वजह से यूजी उसे मार नहीं सकता था और उसके जकड़ में आ जाता है यूजी। मॉन्स्टर उसे खा ही रहा होता है। तभी हर एनिमे और हर शोनेन सीरीज की तरह यूजी का दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे फुशिगुरु की कही हुई बातें याद आती है। इस सुकुनानो युबी खाने से शक्तिमान बन सकता है वो, और कम वक्त सुकुनानो युबी उसी के पास होती है। एक ही झटके में यूजी उसे निगल जाता है पानी पूरी की तरह, और भाई खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं वहाँ पे। क्या टैटूज होते हैं और वन शॉट कर देते हैं मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही स्विंग में। देखते ही देखते कोई दूसरा शख्स, दूसरी आत्मा जाग जाती है इतादोरी यूजी के अंदर। उसका वॉइस एक्टर भी चेंज हो जाता है। उसके चेहरे पर टैटूज के साथ साथ 4 आंखें भी आ जाती है। तो यही होता है रियोमेन सुकुना। काफी सालों से भूखा था ये राक्षस, आज मौका मिला है उसे लोगों के बलि का। लेकिन काफी हद तक यूजी डिमन को कंट्रोल कर लेता है और उसे बोलता है, मेरे बॉडी में तुम्हारा क्या काम है। एटलीस्ट इतादोरी के शरीर में रहने के लिए उसे भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। इतादोरी को डिमन को कंट्रोल किए हुए देखकर फुशिगुरो काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ में शक भी रखता है कि आखिर ये यूजी है या फिर ये डीमन सुकुना। और इसी संभावना से प्रभावित होकर कहता है कि यूजुत्सु टेक के सेक्शन 205 के अनुसार मैं फुशिगुरो ये मेगुमी तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। तो साला इसका नाम मेगुमी था क्या? इतना सिंपल नाम था और मैं यहाँ फुशिगुरो फुशिगुरो के अपना मुंह दुखा रहा था। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, वो टैटूज काफी ज्यादा बैडेस दिख रहे थे। मुझे इतनी झकास लगी कि मैं खुद ही गुनगुन जाता हूँ। लेकिन क्या यार, ये सरकारी नौकरी के वजह से अभी जाने देते हैं। अभी आई विल पास।